Good evening, all of you, and welcome to today's lecture number 14 of calculus. तो हम लोगों ने पिछले 13 क्लासेस के अंदर में डिफरेंशियल कैलकुलस को ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट कर लिया है और जो वो 20% बाकी है उसमें से वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक्चुअली। सो उसमें से आज हम लोग लास्ट बट वन टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके बाद हमारा एक कंसेप्ट और रह जाएगा जिससे कि हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा टारगेट यही है कि टिल 20 और बाय 19th वी विल बी जस्ट फिनिशिंग आवर डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट, और उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज वी विल बी वर्किंग ऑन आवर इंटीग्रेशन पार्ट, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस की तुलना में थोड़ा सा कम है, उसके अंदर कंटेंट कम है, बट यस नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी एज पर द डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट। तो आज जिस सेक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज इन आवर लेक्चर नंबर 14। तो आज हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पेपर में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन के नंबर होंगे वो तुम लोग के ऑलमोस्ट तुम मान सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन वो तुम्हें देता है जो कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के कंसेप्ट्स पे डील करेगा। अब सबसे पहली चीज है, हमें ये पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप वन होगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट सम, जिसमें हो सकता है वो तुमको दो स्टेटमेंट्स दे दे और वो तुमको बोले स्टेटमेंट वन की तुम्हारा फंक्शन जो भी गिवन फंक्शन है इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, स्टेटमेंट टू में उसको लिखे एक और फंक्शन और वो बोले कि ये तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो तुम्हें उन स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी होती है। जैसे इसके जो ऑप्शंस होंगे ऐसे क्वेश्चंस के उसमें हमेशा होगा ए बी सी डी, और उसमें ये लिखा होगा कि स्टेटमेंट वन इज ओनली करेक्ट। ए ऑप्शन होगा स्टेटमेंट वन इज ओनली करेक्ट, सेकंड ऑप्शन होगा स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन होगा बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, और फोर्थ स्टेटमेंट होगा नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। तो एक तो तुम्हारा स्टेटमेंट सम होते हैं, इसमें स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करनी होती है। टाइप टू क्वेश्चन तुमसे स्टेटमेंट तो देगा लेकिन उस स्टेटमेंट के अंदर वो तुम्हें ये बता देगा कि तुम्हारा फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग, और तुमको ये चेक करना होगा कि क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो स्टेटमेंट वन में सपोज उसने एक फंक्शन दे दिया जिसको वो कह रहा है कि इट इज इंक्रीजिंग इन सम इंटरवल, तो तुमको उसको चेक करना है। और फिर उसी सेम क्वेश्चन में स्टेटमेंट टू जो दिया होगा उसमें वो किसी और फंक्शन को लेके कह देगा कि ये किसी फंक्शन में डिक्रीजिंग है, और वो इंटरवल भी दे देगा जहां पे वो डिक्रीजिंग है। तो तुमको अगेन सेम थिंग करना है, स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करनी। और ये सारी चीजें डिपेंड कर जाएंगे क्योंकि टाइप थ्री में जैसे ही लिखूंगा वो टाइप वन और टाइप टू को एसिमुलेट कर लेगा अपने अंदर। तो वो टाइप थ्री क्या होता है कि तुम्हें खुद से बनाना आना चाहिए कि अगर मान लो क्वेश्चन कह भी रहा है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि इंक्रीजिंग है, तो क्या सच में वो इंक्रीजिंग है भी या नहीं, एक तो वो चेक करना तुमको आना चाहिए। दूसरा, अगर वो कह रहा है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है जो डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन सच में डिक्रीजिंग है या नहीं, ये चेकिंग ऑफ फंक्शन जिसको बोलते हैं, ये वो तुमको करने के लिए बोल सकता है किसी क्वेश्चन में। खुद ही चेक करो भाई तुम्हारा फंक्शन जो गिवन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और इसी के अंदर एक टाइप फोर हम लोग बना लेंगे। टाइप फोर में वो तुमको ये सीधा सीधा बोल देगा कि भैया तुम्हारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग तो है लेकिन ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, उस इंटरवल को फाइंड आउट करो। मैं इसको हेडिंग डाल सकता हूं, इंटरवल फाइंडिंग क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन में वो तुमको क्या बोलेगा, एक फंक्शन दे दिया, उसने तुमको बोला कि बताओ ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, इंटरवल फाइंड करना है। या फिर एक फंक्शन देके वो तुमसे पूछ सकता है कि भाई बताओ ये फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो ये जितने भी टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी टाइप्स मैंने लिखे हुए हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, और उसके बाद तुमको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन मिल जाए, अगर तुमने उन बेसिक स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया और तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है तो तुम आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज याद होने चाहिए और तुम्हें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, बाकी सारे काम अपने आप टेक प्लेस हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट पे ही फोकस करूंगा, कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं इसके क्वेश्चंस को एक एक करके डील करूंगा।
आज हम लोग सिर्फ ये सीखेंगे कि कैसे पता चलता है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहली चीज, सपोज कर लो मुझे एक क्वेश्चन मिलता है। अब ये जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये तुम्हारे पेपर का ही क्वेश्चन है। tan इनवर्स x माइनस एक्स, ये तुम्हारा क्वेश्चन आया था किसी साल। तो वो क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन किस तरह का फंक्शन है। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑप्शन सी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ऑप्शन डी बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो जब तुम इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो तुम्हारा स्टेप क्या है कि तुमने एफ डैश एक्स निकाला, और अगर तुम ये देख रहे हो कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो तुम सीधा सीधा कंक्लूड कर सकते हो कि तुम्हारा गिवन फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर तुमने देखा कि तुमने एफ डैश एक्स निकाला और वो लेस देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो तुम सीधा सीधा कह सकते हो कि तुम्हारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब तुम्हारे पास में काम क्या है इसके लिए डिसाइड करना कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसका एफ डैश एक्स निकाल लो, और उसके लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का माइनस वन। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और ये बन जाएगा 1 - 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल आंसर जो निकल के आया वो आया तुम्हारा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो माइनस का साइन है, ये कोई भी वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो होने ही नहीं देगा। अब चाहे तुम भले ही एक्स की जगह पॉजिटिव वैल्यू डालो, नेगेटिव वैल्यू डालो, फ्रैक्शनल वैल्यू डालो, रूट वाली वैल्यू डालो, द ओवरऑल साइन ऑफ दिस एफ डैश एक्स बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन विल रिमेन ऑलवेज लेस देन जीरो। और इसी वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है दैट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एक बार जब हमें ये पता चल जाता है कि इंक्रीजिंग या फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन डिसाइड करने के लिए बेसिक स्टेप एक ही है कि तुमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तुम्हें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, उसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखा, और जब फाइनली तुमने ये देख लिया कि एफ डैश एक्स चाहे मैं कुछ भी कर लूं, एक्स की जगह कोई भी वैल्यू डाल लूं, वो अपना पॉजिटिव साइन नहीं छोड़ेगा, मतलब हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कंक्लूड कर लेंगे कि ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर वो अपना नेगेटिव साइन नहीं छोड़ रहा है, तो फिर सीधा-सीधा कंक्लूजन निकाल लो कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ। तो अब जाते हैं सेकंड टाइप के अंदर में, जो कि हमारा बाकी सारे टाइप्स को एसिमुलेट कर लेगा। तो इसमें तुम्हें कोई भी एक फंक्शन दे दिया उसने, और उसने तुमको बताया, पूछा कि ये बताओ कि किस इंटरवल में तुम्हारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में तुम्हारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये उसका क्वेश्चन है। तो जैसे ही तुम्हें ये क्वेश्चन दिखा जहां पे तुम्हें इंटरवल खुद बनाना है, तो स्टेप्स कुछ फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि इस फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालो और उसको जीरो के इक्वल कर दो। और जैसे ही तुम ये काम करोगे, तुम्हें या तो एक एक्स की वैल्यू मिलेगी या दो मिलेगी या फिर तीन मिलेगी। बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि तुम्हें तीन वैल्यू मिले, यूजुअली एक या दो वैल्यूज मिलते हैं। सपोज कर लेते हैं कि तुम्हें तीन वैल्यूज मिल गए, x1 x2 एंड x3। इन वैल्यूज को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये होता है तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट। तो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। जैसे तुम्हें तीन वैल्यूज मिल गई, सपोज तुम्हें मिला है -2 3 5। हो सकता है तुम्हें दो ही मिले, -2 और 3 मिले। हो सकता है तुमको 3 और 5 ही मिले। हो सकता है तुमको -2 और 5 मिले। हो सकता है तुमको सिर्फ एक ही वैल्यू मिले। तो कोई भी केस हो, सपोज कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में तुम्हें तीन क्रिटिकल पॉइंट मिले, तो सेकंड स्टेप ये होता है कि इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन के अंदर फिट कर लो। सपोज कर लो यही मेरे तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो नंबर लाइन में जब इसकी फिटिंग होगी तो देखो नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस इंफिनिटी होगा और राइट हैंड साइड में प्लस इंफिनिटी। तो यहाँ पे तुम लिखोगे -2 3 एंड 5। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो चार इंटरवल में डिवाइड हो गया। एक है माइनस इंफिनिटी से -2, बोथ साइड्स ओपन। दूसरा है -2 से 3, बोथ साइड्स ओपन। तीसरा है 3 से 5, बोथ साइड्स ओपन। और चौथा है 5 से प्लस इंफिनिटी, बोथ साइड्स ओपन। अच्छा, इंटरवल बनाने के बाद करना क्या एग्जैक्टली तो तुम्हें सबसे पहला इंटरवल पकड़ना है माइनस इंफिनिटी से -2, और उसके बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लेनी। अब यूजुअली बच्चे ऐसे केस में बोलते हैं सर -1 ले लो, जबकि -1 माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में नहीं आता है। जो वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में आती है उसमें से तुम एक वैल्यू ले लो -3। अब इस -3 को उठा के तुम्हें क्या करना है, एफ डैश एक्स के अंदर में पुट करना है। एफ एक्स में नहीं पुट करना है, इस एफ डैश एक्स में पुट करना है और उसका साइन चेक करना है।
साइन चेक करने का मतलब है कि जैसे ही तुमने -3 की वैल्यू f डैश x के अंदर में पुट की, तो या तो वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू लेगा या फिर लेस देन 0 वैल्यू लेगा। और अगर उसने लेस देन 0 वैल्यू ले लिया, मतलब नेगेटिव वैल्यू ले लिया, तो समझ जाओ कि यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा डिक्रीजिंग नेचर दिखाएगा। मतलब यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन में तुम कोई भी वैल्यू लोगे तो वो डिक्रीजिंग ही दिखाएगा, मतलब लेस देन 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट आया तुम्हारा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज -2 से 3 के बीच में अगर तुम देखो तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ऐसे केसेस में हमेशा x की वैल्यू ले लो 0। तुमको इन दोनों के बीच का एक वैल्यू लेना है, इस इंटरवल में एक बीच का वैल्यू लेना है, तो टेक 0। अब इस 0 को अगर तुम f डैश x में पुट करते हो और ये f डैश x तुमको ग्रेटर देन 0 वैल्यू दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। अब इसके बाद अल्टरनेट ऑर्डर में चल सकते हैं, आप 3 से 5 के बीच में वैल्यू लेनी है, टेक 4। अब इस 4 को उठा के फिर से f डैश x में डाला, व्हाट यू फाइंड आउट इज f डैश x फिर से लेस देन 0 वैल्यू दिखा रहा है। और जैसे ही f डैश x लेस देन 0 वैल्यू दिखा रहा है, तो यू कैन से कि यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा डिक्रीजिंग है। और फिर 5 से प्लस इंफिनिटी के बीच में 6 ले लो, उसको डालो, तो हो सकता है यहाँ पे f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू दिखा देगा, तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अब अगर तुमसे क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता है फाइनली कि भाई बताओ इंक्रीजिंग कहाँ पे है और डिक्रीजिंग कहाँ पे, क्योंकि कई बार तुम्हारे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं जहाँ पे वो तुमको फंक्शन दिया, नीचे उसने दो क्वेश्चन बना दिए कि इन विच इंटरवल द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इन विच इंटरवल द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो लास्ट लाइन में जब हम लोग आते हैं तो इंक्रीजिंग के लिए तुम देख सकते हो, एक तो है -2 to 3 और दूसरा है 5 से प्लस इंफिनिटी। तो इसको लिख के इनके बीच में यूनियन का साइन लगा दो। तो ये कौन सा इंटरवल है, ये वो इंटरवल है जहां पे तुम्हारा ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। अब उसी तरह से अगर डिक्रीजिंग पूछा गया है तो यू कैन सी, एक तो हो गया -इंफिनिटी से -2, यहाँ पे लेस देन 0 वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है। यूनियन 3 से 5, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल आंसर आ गया। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे पेपर के अंदर में कि एग्जामिनर तुमको कैसा फंक्शन दे रहा है। चाहे वो तुम्हें कोई भी फंक्शन दे दे, तुम्हें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया तो उस डिफरेंशिएटेड फंक्शन को 0 के इक्वल करो, वहां से तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब वो चाहे 1 मिले, 2 मिले, जितने भी मिले। कई बार तो वो इंटरवल भी दे देता है तुमको साइड में कि भैया इसी इंटरवल से तुम्हें वैल्यूज को लेना है क्रिटिकल पॉइंट का। तो जब ऐसा होता है तो यूजुअली 1 या 2 वैल्यू में ही काम बन जाता है। और वैसे भी तुमको f डैश x को 0 के इक्वल करने के बाद 2 या 3 वैल्यू से ज्यादा मिलना ही नहीं है। और तुम्हें उनको क्या करना है, ले जाके सीधा नंबर लाइन पे रख देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उससे तुमको खुद दिख जाएगा कि कितने इंटरवल फॉर्म हो रहे हैं, और फिर उन 2-3 इंटरवल को जो कि तुम्हारा फॉर्म हुआ है, उनके बीच से एक-एक वैल्यू लेके सीधा f डैश x में पुट करो। अगर ग्रेटर देन 0 दिखा रहा है तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन 0 वैल्यू दिखा रहा है तो उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब यही कंसेप्ट को लेके हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ थ्योरी बताई है तुम लोग को, 12-13 मिनट का जो भी सेशन है, और क्वेश्चंस मैं इसमें मिक्स नहीं करना चाहता क्योंकि क्वेश्चन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो तुम लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं, टेक केयर, गुड नाइट।